दोस्तों, माता शबरी को रामायण के पात्रों में विशेष स्थान दिया गया है। क्या आप जानते हैं आखिर माता शबरी के गुरु कौन थे? क्यों सालों तक माता शबरी श्री राम जी की प्रतीक्षा करती रहीं? तो स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। आज के वीडियो में हम माता शबरी की पौराणिक कथा के बारे में जानेंगे। साथियों, ये कथा बहुत ही पवित्र कथा है, इसलिए आप लोगों से एक गुजारिश है कि आप इस वीडियो को पूरा देखें। दोस्तों, माता शबरी को रामायण के पात्रों में विशेष स्थान दिया गया है। शबरी माता ने अपना संपूर्ण जीवन श्री राम की भक्ति में बिताया है। रामायण के अनुसार माता सीता की खोज करते हुए भगवान श्री राम की शबरी से भेंट हुई थी। इसके लिए उन्होंने सालों तक मर्यादा पुरुषोत्तम राम की प्रतीक्षा की। रामायण के उस प्रसंग को तो सभी जानते हैं कि श्री राम ने शबरी के हाथों से बेर खाए थे, लेकिन आप शायद ही जानते होंगे आखिर किसने शबरी माता को श्री राम की भक्ति का वरदान दिया था? क्यों सालों तक माता शबरी श्री राम की प्रतीक्षा करती रहीं? आइए जानते हैं इन सवालों के जवाब। पौराणिक कथा के अनुसार माता शबरी का असली नाम श्रमणा था। ये भील समुदाय के शब्र जाति से संबंध रखती थीं। इसी कारण कालांतर में उनका नाम शबरी हुआ। शबरी के पिता भीलों के मुखिया थे। उन्होंने शबरी का विवाह भील कुमार से तय कर दिया। शादी से पहले कई भेद्दह बकरियों को बलि के लिए लाया गया, जिन्हें देखकर माता शबरी का मन विचलित हो उठा, क्योंकि उन्हें बेजुबान जानवरों से बेहद लगाव था। निर्दोष जानवरों की हत्या को रोकने के लिए शबरी विवाह से एक दिन पूर्व घर से भागकर एक दंडकारण्य नामक जंगल में चली गईं और सभी जानवरों को बचा लिया। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बात दूं, ये दंडकारण्य नामक जंगल वही जंगल है जहां श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण समेत 14 साल वनवास के दौरान सबसे ज्यादा समय बिताया था। माता शबरी घर से भागकर दंडकारण्य वन में पहुंचने पर वहां मातंग आर्षि की सेवा करने लगी। भील जाति की होने के कारण शबरी आश्रम में छिपकर मातंग आर्षि की सेवा करती थी। एक दिन शबरी की सेवा भावना देखकर मुनिवर अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने अपने आश्रम में शबरी को शरण दे दी। उन्होंने मातंग आर्षि से ही धर्म और शास्त्र का ज्ञान प्राप्त किया। मातंग आर्षि ने ही शबरी को श्रीराम की भक्ति करने को कहा। एक दिन जब आर्षि मातंग को लगा कि उनका अंत समय निकट है, तो उन्होंने शबरी से कहा कि वे अपने आश्रम में ही प्रभु श्री राम की प्रतीक्षा करें। वे एक दिन अवश्य ही उनसे मिलने आएंगे और उसके बाद ही तुम्हें मोक्ष प्राप्त होगा। शबरी प्रतिदिन अपनी कुटिया के रास्ते में आने वाले पत्थरों और कांटों को हटाने लगीं, ताकि श्री राम के आगमन के लिए मार्ग सुलभ हो जाए। माता शबरी रोज ताजे फल और बेर तोड़कर श्रीराम के लिए रखती थी, और आखिरकार माता सीता की खोज में जब श्रीराम शबरी की कुटिया पहुंचे तो वह भाव विभोर हो गईं और उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। कहते हैं कि शबरी ने श्रीराम को स्वयं छककर सिर्फ मीठे बेर खिलाए, जिसे भगवान राम ने भी भक्ति के वश होकर प्रेम से खा लिए। माता शबरी की भक्ति देखकर श्रीराम ने उन्हें मोक्ष प्रदान किया। दोस्तों, सच में वो दृश्य बहुत ही मनमोहक होगा। श्री राम जी भगवान होते हुए भी माता शबरी के झूठे बेर खाए। इसीलिए कहते हैं कि भक्ति भावना और सच्चे मन से की गई प्रार्थना को भगवान जरूर स्वीकार करते हैं। फिर चाहे इंसान कैसा भी हो, भगवान उसकी भक्ति से जरूर खुश होते हैं। जिसका उदाहरण आपने माता शबरी और श्री राम जी की कथा देखी। तो दोस्तों, ये थी माता शबरी और श्री राम जी की मनमोहक कहानी। उम्मीद है आप सभी को जरूर पसंद आई होगी। इसलिए दोस्तों, ऐसी ही पौराणिक कहानी जानने के लिए आप सभी वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि सारी कहानियां आप तक पहुंच सकें। और हाँ, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं आपको ये कहानी कैसी लगी। मिलते हैं किसी नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय सनातन।